Hello friends, today we'll talk about Robert Browning and this is our fourth video on Robert Browning. Let's talk about the other works of Robert Browning. So we have completed about his life and we have completed all his works. Pauline, Porphyria's Lover also we have completed. Stratford, Sordelia and Bells and Pomegranate poetry collection. This is the poetry collection of Robert Browning. And in yesterday class we have discussed about grammatic romances and lyric. This is also a poetry collection. And the laboratory, and today we'll talk about Pippa Fra Lippo. Okay, ninth one. Today we'll talk about Fra Lippo, and it was also published in 1855 and this poems talk about 15th century monk के बारे में ये poem है. And let's talk about the last ride together and theme of this poem is last meeting of the lover, कि ये आखिरी जो मीटिंग है वो लवर्स की उसके बारे में है. एंड द पोएम बिगेन्स व्हेन द स्पीकर और लवर आस्किंग द बिलव्ड whether you would like to take the last courage ride with me. तो वो उससे बोलता है कि भाई तुम लास्ट एक करेज राइड मेरे साथ लेना चाहोगी क्या, मेरे साथ सफ़र पे जाना चाहोगी क्या. एंड द स्पीकर इज़ वेटिंग फॉर एन आंसर, जो स्पीकर है वो आंसर के लिए वेट कर रहा है कि क्या आंसर देगी. एंड फाइनली द बिलव्ड एग्री, जो उसका प्यार है वो मान जाता है. एंड दे स्टार्ट देयर लास्ट राइड टुगेदर, और वो उनकी लास्ट राइड एक दूसरे के साथ शुरू करते हैं. एंड दे अप्रिशिएट द टाइम दे हैव स्पेंड टुगेदर, वो उस टाइम की कदर करते हैं जो टाइम वो एक दूसरे के साथ बिता रहे हैं. एंड ही सेज माई लाइफ इन विच आई हैव लव्ड यू इज़ बेटर दैन सोल्जर्स लाइफ, जो लाइफ मैंने आपके साथ बिताई है वो बेटर है, बहुत ही अच्छी लाइफ है, सोल्जर्स की लाइफ से तो बहुत अच्छी लाइफ है. एंड ही कंपेयर हिज लाइफ विद द लाइफ ऑफ ए पोएट एंड स्कल्पचर, जो पोएट है स्कल्पचर्स है उनके साथ अपनी लाइफ को वो लोग कंपेयर कर रहे हैं जो स्पीकर है. और लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चंस विच आर गिवन इन द लास्ट पेपर्स. तो क्वेश्चन आया था फेल आई अलोन इन वर्ड्स एंड डीड्स, वाई मैन स्ट्राइड एंड हु सक्सीड. तो आंसर इज द लास्ट राइड टुगेदर, द आंसर इज लास्ट राइड टुगेदर. उसके बाद में अब हम करेंगे ड्रामेटिक परसोना एंड इट वाज पब्लिश्ड इन 1864 एंड इट इज़ आल्सो ए पोएट्री कलेक्शन. ये क्या है, पोएट्री कलेक्शन है. इस पे क्वेश्चन आ रखा है. क्वेश्चन आया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ब्राउनिंग वर्क, तो रॉबर्ट ब्राउनिंग का वर्क कौन सा है इनमें से पूछा गया है. तो आंसर में है ड्रामेटिक लिरिक्स मैन एंड वुमेन, ये भी एक है. ड्रामेटिक परसोना ये भी एक है. मैन एंड वुमेन ये भी एक वर्क है. प्लेस ऑफ आर्ट, तो ये टेनिसन ने लिखा है. पैलेस ऑफ आर्ट ये रॉबर्ट ब्राउनिंग का नहीं है. तो आंसर्स हमें ये इस टाइप के भी आते हैं कि कौन से राइटर ने लिखा है. तो नेक्स्ट है एप्ट वॉल्गर. नेक्स्ट वर्क इज एप्ट वॉल्गर एंड इट वॉज पब्लिश्ड इन 1864 एंड was a composer, he was a composer and a musical innovator. तो इसमें क्या है, he was a, जो एप्ट वॉल्गर है वो एक कंपोजर है और म्यूजिकल इनोवेटर है. ओके तो वो क्या है, म्यूजिकल इनोवेटर. एंड ब्राउनिंग इमेजेस हिम एज्ड एंड इमिटेटिंग ऑन द पर्पस एंड वैल्यू ऑफ लाइफ. जो एप्ट वॉल्गर है इज़ लिविंग हिज लास्ट ईयर्स ऑफ हिज लाइफ, जो ये अपने लास्ट दिन अंतिम समय अपने जीवन का जी रहा है. तो इस पे क्वेश्चन आया था एप्ट वॉल्गर और म्यूजिशियन. तो कैरेक्टर जो पूछा गया था, पोएम पूछा गया था, तो एप्ट वॉल्गर कौन था, एक म्यूजिशियन था जो अपने लास्ट समय को जी रहा था. ही वॉज ए कंपोजर एंड ए म्यूजिकल इनोवेटर. तो ये इसके ऊपर क्वेश्चन आया था. द नेक्स्ट वर्क ऑफ रॉबर्ट ब्राउनिंग इज़ रबी बेन इज़रा. आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में. और आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करिए. और जो ये पीडीएफ है ये मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है, टेलीग्राम ग्रुप पे जाके ये पीडीएफ आप ले सकते हैं. तो नेक्स्ट है रबी बेन इज़रा एंड इट वाज आल्सो पब्लिश्ड इन 1864
and it is about a great mathematician and scholars who lived in 20th century. ये एक स्टोरी है एक ग्रेट मैथमेटिशियन की एंड स्कॉलर है हु लिव्ड इन द 20th century, जो 20th century में जी रहा है. ओपनिंग लाइन से इसकी ग्रो ओल्ड अलॉन्ग विथ मी द बेस्ट इज़ येट टू बी. grow old along with me the best is yet to be. This is the opening lines and this poem says only when you go through pain you are able to appreciate joy. तो ये इस पोएम में बोला गया है कि अगर आप दर्द को महसूस करते हो तभी आप जॉय को महसूस कर पाते हो. दुख के बाद में ही खुशी का पता चलता है कि खुशी का जीवन में क्या महत्व है. एंड गुड लाइन्स इन पेन एंड फेल्यूर, गुड लिव्स इन पेन एंड फेल्यूर, दोनों में ही जो है वो जीवन है. ही प्रेसेस ओल्ड एज इन दिस पोएम, इस पोएम में वो ओल्ड एज को प्रेस करते हैं, उसकी तारीफ़ करते हैं, ओल्ड एज को प्रेस करते हैं. ही सेज ओल्ड एज इज़ बेटर देन यूथ, वो कहते हैं कि ओल्ड एज बेटर है यूथ से, जवानी से. बिकॉज इन आर ओल्ड एज वी आर पेशेंस, हम ओल्ड एज में हम बहुत ही पेशेंस रखते हैं, हम जल्दी एग्रेसिव नहीं होते, एक्सेप्टिव होते हैं. कुछ भी चीज़ है हम एक्सेप्ट कर लेते हैं. बट इन यूथ we are like to do whatever we wish, लेकिन अपनी जवानी में हम वो ही करना चाहते हैं जो हमें पसंद है. we not accept anything not sacrifice, हम कोई चीज़ सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते और कोई दूसरी चीज़ हम अपनी इच्छा के विरुद्ध एक्सेप्ट नहीं करना चाहते. ओल्ड मैन इज़ एबल टू रिकग्नाइज दैट ऑल थिंग्स आर गिफ्ट ऑफ गॉड. तो ओल्ड मैन है वो हमेशा यही सोचता है कि जो भी चीज़ें हैं वो भगवान की देन है, भगवान का एक उपहार है हमारे लिए. एंड ओल्ड एज इज़ अबाउट वेटिंग फॉर डेथ पेशेंटली. ओल्ड एज का मतलब होता है कि हम अपने मृत्यु का वेट करें, इंतज़ार करें बहुत ही सब्र के साथ. ही सेज एट द एंड दैट वी शुड नॉट वरी अबाउट द अनफुलफिल्ड गोल्स. तो इसमें बोला गया है कि आखिर में हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, जो अनफुलफिल हमारे जो फुल मतलब हम जिन गोल्स को नहीं पा पाए उनकी हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, छोड़ देना चाहिए. तो इस पे क्वेश्चन आ रखा है जो लास्ट पेपर्स में. क्वेश्चन देख लेते हैं. रॉबर्ट ब्राउनिंग रबी बेन इज़रा इज़ ए डिफेंस ऑफ, तो किसके ऊपर है? ओल्ड एज अगेंस्ट यूथ. किसके ऊपर है ये? ओल्ड एज अगेंस्ट यूथ के ऊपर ये पोएम है. द लास्ट पोएम इज़ रिंग एंड द बुक. रिंग एंड द बुक, लास्ट वर्क इज़ रिंग एंड द बुक. And this book is about story of a murder trial that happens in Rome. ये story है एक murder trial की जो रोम में हुआ था. It is a work published in 12 books. ये work publish हुआ था 12 books में. And story is about a beautiful young woman. It is a story about a beautiful young woman whose name is पोम्पिलिया, जिसका नाम है पोम्पिलिया. एंड शी इज़ वेरी अनहैप्पी इन हर मैरिज. वो अपने गृहस्थ जीवन में, अपने जो शादीशुदा जीवन में खुश नहीं है. बिकॉज शी मैरिड टू एन ओल्डर मैन हु इज़ वेरी क्रूएल, क्योंकि उसने जो शादी करी है उसकी शादी एक ऐसे इंसान के साथ हुई है जो बहुत ही उससे ज़्यादा यंग मतलब ओल्डर है एंड वो बहुत ही क्रूएल है एंड टायरेंट है. हुज नेम इज़ फ्रांसिस चिनी, जिसका नाम है फ्रांसिस चिनी. इसका नाम है हुज नेम इज़ फ्रांसिस चिनी. एंड शी इज़ सो टॉर्चर्ड इन हिज मैरिज, वो उसे इतना टॉर्चर कर रहा है दैट शी हैज़ डिसाइड दैट शी इज़ गोइंग टू रन अवे विथ ए यंग मैन. प्रिस्ट वो डिसाइड करती है कि मैं एक यंग मैन जो प्रिस्ट है, पुजारी है, उसके साथ भाग जाऊंगी, मैं इसके साथ नहीं रहूंगी. एंड दिस यंग मैन इज़ सो हेल्पफुल दैट ही लीव्स पोम्पिलिया टू हर पेरेंट्स. जो ये है वो भी बहुत ही अच्छा मैन है जिसने पोम्पिलिया को उसके माता पिता के पास छोड़ दिया हाउस. एंड फ्रांसिस चिनी फाउंड देम एंड ही बैनिशेस द प्रिस्ट. और फ्रांसिस चिनी ने उस प्रिस्ट को पकड़ लिया और उसको बैनिश कर दिया. एंड व्हेन पोम्पिलिया रिटर्न टू हर पेरेंट्स, जब पोम्पिलिया अपने पेरेंट्स के पास गई, और फ्रांसिस चिनी मर्डर पोम्पिलिया, उसने पोम्पिलिया का मर्डर कर दिया एंड हर पेरेंट्स का भी, उसके माता पिता का भी मर्डर कर दिया. एंड फाइनली इन द एंड चिनी वाज अरेस्टेड एंड एग्जीक्यूटेड. और लास्ट में एंड में ये फ्रांसिस चिनी अरेस्ट कर लेती है पुलिस, इसको एग्जीक्यूट कर देती है, मतलब उसको मार देती है. दिस इज़ ऑल अबाउट बुक रिंग एंड द बुक.
और इस पे क्वेश्चन आया था रिंग एंड द बुक, मतलब बुक का नाम था और प्लॉट था। तो रिंग एंड द बुक का हमने मैच किया किसके साथ, द सेंसेशनल 17th सेंचुरी मर्डर प्रेजेंटेड टू मल्टीपल ड्रामेटिक मोनोलॉग। तो इसके साथ हमने इसका मैच किया। तो यही आज हमारा रॉबर्ट ब्राउनिंग कंप्लीट हो गया। ये 4th वीडियो है, तो वीडियो सिक्वेंशियली देखिए तो आपको समझ में आएगा। इसके बाद में हमेशा लास्ट में हम जो क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन से रिलेटेड उनके आंसर्स होते हैं, वो हम इसी टॉपिक से रिलेटेड इनकी राइटिंग से लेके वो अपलोड करते हैं। तो आप इस वीडियो को स्किप मत करिए, वो क्वेश्चंस पढ़िए, उनके आंसर्स पढ़िए, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट है और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे और आपको इंटरेस्ट भी क्रिएट होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ज़्यादा से ज़्यादा मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको इस PDF का लिंक भी मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए ग्रेट डे।